वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन इन माय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हेनरी फ्योल, सेकंड थिंकर। और हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है बिकॉज हेनरी फ्योल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी टेक्निक्स। तो इस तरह उनका जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में है। और इस तरह जनरल मैनेजमेंट क्या होता है, जनरल मैनेजर्स जो होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के ज़्यादातर या सारे फंक्शंस जो देखते हैं, इसमें कमी देखते हैं और इसमें क्या चाहते हैं, वही होती है हमारी जनरल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल बर्न इन फ्रांस इन 1841 और अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं एज एन इंजीनियर और रिटायर्ड होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1918। और वो जब कंपनी को देखते हैं, जब वो डायरेक्टर होते हैं तो वो कंपनी की सिचुएशन को देखते हैं तो वो कंपनी की सिचुएशन में होती है इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में। एट दैट टाइम द कंपनी वाज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। Insolvency means a state of financial distress in which a person is unable to pay their bills leads to insolvency. मीन्स कंपनी जो है पूरी डूबी हुई थी, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। और उस चीज़ को क्या करते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं हेनरी फ्योल और अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स को क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं और कंपनी को उस सिचुएशन से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। He accepted the challenge and applied his managerial technique to bring out the company from this situation and he succeeded. अब हेनरी फ्योल भी क्या होते हैं, हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं। क्लासिकल थिंकर्स में कौन कौन आ जाते हैं, विल्सन, टेलर, फ्योल, गुलिक, मोनेन रेले, मार्क्स वेबर, उर्विक। तो इन सब का फोकस क्या था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बनाना, फोकस ऑन पॉजिटिविज्म। इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या था, एक स्ट्रक्चर था, रैंक था, पोजिशन था और इनका मेन जो वर्क था वो था प्रिंसिपल्स के ऊपर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बनाना। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916। इसमें ये तीन चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस ऑफ मैनेजर, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगे, 6 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निकल एक्टिविटीज़, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी, मैनेजरियल। टेक्निकल मीन्स आप एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस अब हमारी होती हैं, कि हमारी क्या होगी, टेक्निकल एक्टिविटीज़। कॉमर्शियल मीन्स अब हम कहीं पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं पढ़ने के लिए, जैसे अब हम जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, तो उनमें हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेकर जो पढ़ते हैं, दैट इज़ हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसके बाद हमारी फाइनेंशियल बजट से रिगार्डिंग हो गई। अकाउंटिंग हम जो रिकॉर्ड करते हैं, हिसाब किताब पूरा करना। सिक्योरिटी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैनेजरियल, जो मैनेजर्स होते हैं वो कैसे चीज़ों को अरेंज करते हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स, इनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। प्लानिंग टू प्लान, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स और इंटीग्रेट द थिंग्स। उसके बाद कमांड मीन्स हम किसी को डायरेक्शन जो है इशू करते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन हो गया, मतलब कोऑर्डिनेशन होते हैं जैसे बॉलर और जो विकेट कीपर होता है उसके बीच में, जैसे एग्जांपल आप क्या हो देखते हैं, कोऑर्डिनेशन देखते हैं। उसके बाद कंट्रोल देखते हैं कि किससे कैसे अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हो रही हैं। कोऑर्डिनेशन में हम तालमेल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। कंट्रोल मीन्स अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हम देखते हैं हेनरी फ्योल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 प्रिंसिपल्स थे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर, इनिशिएटिव, एस्पिरिट द कॉर्प्स। ये अब जितनी बार आप पढ़ोगे उसके बाद आपको कभी भी कोई निमोनिक्स बनाने की इनमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अब जितनी बार इनको रीड आउट करोगे आपको वैसे ही माइंड में ये हो जाएंगे। वैसे इसके निमोनिक्स भी आप बना सकते हैं, इसके बहुत सारे निमोनिक्स हैं। तो डिवीज़न ऑफ वर्क मीन्स क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, काम को डिवाइड कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जो हमारा काम है वो क्या होता है, ईजिली हो जाता है। उसके बाद क्या होती है हमारी, हम डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या करते हैं, जैसे हमने देखा था कि टेलर से पहले हमने देखा था कि ये सिस्टम नहीं था। बिफोर दिस सिस्टम इंडिविजुअल वाज एक्सेप्टेड टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टाइप ऑफ वर्क। अगर जब डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं था उससे पहले क्या था, जो इंडिविजुअल था वो हर एक काम क्या करता था, खुद ही करता था, उसको सारे काम करने पड़ते थे। और फ्योल ने सजेस्ट किया दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ नॉट गुड एंड सजेस्टेड स्पेशलाइजेशन, बिकॉज उससे क्या होती है, जो आउटपुट है वो अच्छी आएगी। और अगर आज हम प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट में देखें, we hire person from different field, especially from private sector, for the betterment of the society and the
डेवलपमेंट। इस तरह जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो क्या आता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आउटपुट होती है, एफिशिएंसी आती है और ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट जो है वो बेटर आता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन में। डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स जो एक ही बॉस है उससे आपको ऑर्डर्स को रिसीव करना है। मल्टीपल बॉस से क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस मीन वन टीम फॉर वन वर्क, उनका क्या होगा, सिंगल गोल होगा। स्केलर चेंज मीन्स हायरार्की मीन्स लोअर ऑफिसर्स जो होंगे वो रिसीव करेंगे ऑर्डर्स किससे, हायर ऑफिसर से। उसके बाद क्या है, सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मीन्स के सबकी बात सुनी जाएगी। और रेमोन्यूरेशन मनी, सेंट्रलाइजेशन पावर्स जो है वो डिवाइड नहीं की जाएगी। स्केलर चेंज वही हायरार्की। ऑर्डर्स क्या है कि आपको जो ऑर्डर दिए जाएंगे उन्हें आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इक्विटी मीन्स क्या है कि आपको हेल्प करनी है जो वीक पर्सन है उनकी। स्टेबिलिटी ऑफ टाइनर्स, गिव इम्प्लाई, जो एम्प्लॉयज़ है उनको क्या दिया जाए, टाइम दिया जाए। और इनिशिएटिव मीन्स जो पीपल्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में क्या किया जाए, अलोक किया जाए, वो भी क्या है, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लें। उसके बाद क्या है, स्प्लिट द कॉप्स मीन्स जो ब्रदरहुड है, एक ऑर्गेनाइजेशन में भाईचारा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसमें क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। यूनिटी में क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स ऑफ मैनेजर्स मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है, एक मैनेजर्स के क्या हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कौन कौन सी हैं, फिजिकल, मेंटल, मॉरल, जनरल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस। अब इसके साथ एक कंसेप्ट है गैंग प्लैंक का, जो हमने हायरार्की में भी पढ़ा था, जिसमें क्या था कि जो लेवल है वो जंप नहीं कर सकते थे हम, कि जो अगर ए को बी से, हायरार्की में क्या था, आपको पूरा जो है रूल्स और मतलब वो पूरा प्रोसीजर आपको क्या करना था, फॉलो करना था। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है तो उसके लिए क्या करना है, आपको लेवल जंप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने इमीडिएट जो सुपीरियर है उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। और अगर आपको डायरेक्ट उससे कम्युनिकेशन करनी है फिर ए को ई से, तो फिर आप डायरेक्ट अपने सुपीरियर जो है आपका इमीडिएट सुपीरियर उसको आपको इन्फॉर्म करना है, तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए क्या इसको क्या बोलते हैं, लेवल जंपिंग। इससे क्या होता है, टू अवॉइड अननेसेसरी डिले, जो हमारा हो जाता है काम में वो क्या हो जाता है, अवॉइड कर देते हैं हम इससे। और उससे क्या हो जाता है, जो रेड टेबिज्म है वो भी क्या हो जाता है, जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसी के साथ हेनरी फ्योल आज इतना ही। थैंक यू सो मच।